भारत 130 करोड़ का देश है। कोवैक्सीन जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास इसका लाइसेंस है, हम ये अनुमान करने में असफल रहे कि हम 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन कैसे लगाएंगे। वो लाइसेंस था, हमें देश की अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ शेयर करना चाहिए था और सारी कंपनियों को वैक्सीन उत्पादन की इजाजत देनी चाहिए थी। वो करते जब तो आज हम इतनी बड़ी आबादी को कवर करने में सफल हो पाते। हमने वो नहीं किया, सबसे बड़ी गलती की। दुनिया के दूसरे देशों को भी हमने उसके लिए अलाउ नहीं किया कि वो अपनी सप्लाई कर सके। और आज सिर्फ 10% आबादी, 10% से भी कम आबादी को हम वैक्सीन लगा पाए। अगले कितने ही महीने पूरे देश के लोगों को वैक्सीन लगाने में लगेंगे। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने चेचक का भी मुकाबला किया, हैजे का भी मुकाबला किया, प्लेग का भी मुकाबला किया, पोलियो का भी मुकाबला किया। इन सारी बीमारियों से को काबू करने में हम लोग सफल हुए, हमारे पुरखों की बदौलत, हमारे बुजुर्गों की बदौलत। और इतिहास गवाह है, वैक्सीन जब कभी भी किसी बीमारी के संदर्भ में लगी, हमेशा भारत सरकार ने वैक्सीन लगाने का इंतजाम किया, मुफ्त लगाने का इंतजाम किया। आपको याद होगा, ट्रेनों तक में जा जाके हमारे नर्सिंग कर्मियों ने पोलियो की ड्रॉप पिलाई। एक बच्चा नहीं छूटना चाहिए, यह सोच करके पिलाई। आज इस वैश्विक महामारी के वक्त में जब भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीन के इंतजाम किया है, हम देश के 18 साल से 45 साल के लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि इसका पैसा लिया जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहूंगा कि इस वैश्विक महामारी के वक्त में ये नहीं सोचा जाना चाहिए, किसी भी तरह से हो पैसे का इंतजाम भारत सरकार को करना चाहिए। राज्यों की ऐसी हालत नहीं है। पहले नोटबंदी, फिर लॉकडाउन, फिर जीएसटी का गलत तरीके से लगाना, इन सारे कारणों से अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है, राज्यों का नुकसान हुआ है। राज्य इस हालत में है